एक प्रधानमंत्री जिसके सिग्नेचर नोट पर हुआ था। देश का गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन पिछले 25 सालों को देखा जाए तो अमूमन यही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक शख्स जो नीली पगड़ी बांध कर आया था, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, और एक और शख्स जो खुद चाय बेचने की बात करता था, वो भी पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए परफेक्ट चेहरा बना हुआ। अपने शासन काल के तकरीबन 2 दशक से ज्यादा जो है वो गुजार चुका दोनों शख्स। एक बात मनमोहन सिंह की तो दूसरी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बतौर प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं, तो मनमोहन सिंह अपने सफल दूसरे कार्यकाल को अलविदा कहकर हम सबको इस दुनिया से छोड़ चले। दरअसल आज दो लोगों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने नीली पगड़ी के लिए जाना जाता है, कम बोलने के लिए जाना जाता है। एक व्यक्ति अपने हर रोज नए नए फैशनेबल कपड़े के लिए जाना जाता है और अधिक बोलने के लिए जाना जाता है। दोनों देश के प्रधानमंत्री एक थे, एक हैं। अद्भुत संयोग कहें कि आज दो विपक्षी सबसे मजबूत जो विपक्ष के चेहरे हैं वो आज एक साथ दिखाई पड़ रहे थे, एक छत के नीचे, एक घर में। सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नेता के घर पे पहुंच गए थे। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके घर पे पहुंचे, तो इधर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंच गए। कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीरें साझा की है। यही भारत की लोकतंत्र और खूबसूरती है। ये वक्त शोक प्रकट करने का है कि वक्त देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की कामों को याद करने की है। आर्थिक उदारता का वो मिसाल, वो पहचान जिसने कम बोलते हुए भी काम इतने किए कि शायद थक जाए किताब लिखने वालों की उंगलियां। कई किताबों के पन्ने पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होने का खिताब जिसे दिया गया हो, वो कहता था कि साहब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री हो गया था। खैर, उपलब्धियों की बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह की आलोचना के साथ उनकी उपलब्धियों को गिनाना नहीं भूलते। तभी तो आज नंगे पांव नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के घर में खड़े थे। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि शाह, नड्डा, तमाम नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, दलीय भावनाओं को छोड़कर सब एक कतार में नंगे पांव एक समान दिखाई पड़ रहे थे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सब भावभीनी आंसुओं के साथ नम आंखों से विदा कर रहे थे अपने मनमोहन सिंह, अपने सरदार, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को। ये देश आज की तस्वीर देखकर सच में सत्ता और विपक्ष की भेदभाव को भूल चुका है। दरअसल ये तस्वीरें देखिए, ये कांग्रेस के ऑफिशियल पेज है और इसी पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कम होता है जब पीएम मोदी किसी अच्छे काम के लिए कांग्रेस के पेज पर दिखाई पड़े। इधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और ठीक इसी पेज पे हम आपको प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक इसी जगह मौजूद हैं। और वो पूरा का पूरा जो तस्वीर है, वो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे हैं तो वो भी श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे तौर पे मनमोहन सिंह, भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनके लिए कभी दलीय बंधन टूट गया था, अटल जी कभी उनको याद करके भावुक हो जाते थे तो कभी उनके लिए अटल जी भी कहते थे। हमारे आलोचक हैं, लेकिन हम उनके किए गए कामों को कभी भूल नहीं सकते। देश की राष्ट्रपति भी वहां पहुंची
और उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। और पीएम मोदी की तो तस्वीर और वीडियो दोनों एक साथ जो है वो सोशल मीडिया पेज पर कांग्रेस का जो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों की चर्चा करें तो मनमोहन सिंह के परिवार की पहले चर्चा कर लेते। मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां जो है वो भारत के अलग अलग कोने में रहती हैं, कुछ विदेश में रहती हैं, देश के अलग अलग कोने में रहती हैं और दुनिया के अलग अलग कोने में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। और यही मनमोहन सिंह की उपलब्धि है कि इनके दामन पर कभी दाग नहीं लगा। हालांकि इनके शासन काल में कई दाग इनके कार्यकाल पर जरूर लगा, इनके मंत्रालय में जो साथी थे वो लगा। मनमोहन सिंह का जो सफरनामा है उसमें अगर चर्चा करेंगे तो इसमें कई सारी बातें जो है वो निकल के सामने आती है। और इसमें कहा जाता है कि 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद ऑक्सफोर्ड चले गए और यहाँ से 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई लिखाई की। फिर वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 90 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त हुए। 85 से लेकर 87 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और 82 से लेकर 95 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। गवर्नर वही लोग होते हैं जिनकी सिग्नेचर नोट पर होती है। हालांकि प्रधानमंत्री होते हुए भी इन्होंने एक विशेष कर एक मौके पर 10 रुपए के नोट पर भी सिग्नेचर किया था। तो एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने सिग्नेचर से, जिनके सिग्नेचर नोट पर ही है, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके सिग्नेचर नोट पर भी है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत और पाकिस्तान के बीच जो पंजाब है वहां हुआ था। हालांकि वो अब जगह पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया और यहाँ आकर पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री पूरा कर उन्होंने पीएचडी करने के लिए विदेश चले गए और यहाँ से उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो डिग्री है वो उन्होंने हासिल की और देश के कई महत्वपूर्ण जगहों पर, कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया। और उनके कामकाज का नतीजा है कि आज मनरेगा जैसी योजनाएं जो है गरीबों के एक रोजगार के लिए आज उनके हाथों में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। देश पूरे विश्व के अंदर जब आर्थिक मंदी चल रही थी तब मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की अगुवाई कर रहे थे। भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन की सबसे जो बड़ी समस्या है, आर्थिक तौर पर विकसित और विकास की जब बात होती है तो भारत उस पर पिछड़ता था। लेकिन मनमोहन सिंह ने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच भारत को एक स्थिर बना के रखा। उसके पीछे केवल और केवल मनमोहन सिंह की नीतियों की बात है। एक वक्त था जब सोनिया गांधी से नाराजगी के बीच, सोनिया गांधी को नाराज करके न्यूक्लियर डील भी मनमोहन सिंह ने साइन कर ली थी। तब भी खूब चर्चा हुआ था। एक वक्त वो भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए जो नहीं चाहते थे फैसले जो उन्हें आहत कर गए, राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ना, तो कभी विपक्ष की वित्त विभाग के उस बजट पर आलोचना, अटल जी के साथ कभी दोस्ती, कभी विपक्ष के नेताओं के साथ निशाने पर रहने वाले प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री के भी कई बयानों में निशाने पर दिखे। लेकिन आज जब मौका था तो उन तमाम बातों को भूलकर एक प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक नंगे पांव दिखा। ये आज की तस्वीर थी जिसकी हम चर्चा करना बेहद जरूरी है। कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग हेडलाइन जो बने हैं मनमोहन सिंह को लेकर उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लें। चला गया आर्थिक उदारीकरण का चेहरा, मनमोहन सिंह ने लिखी देश में आर्थिक सुधार की कहानी। लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय, गंभीर आर्थिक संकट में देश को जो है वो निकालने का जो श्रेय है वो गया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई। आज उसी मनमोहन सिंह के लिए, जिस मनमोहन सिंह को 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोस कर देश की सत्ता में आए थे, आज वही उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश आज दो तस्वीरों के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री, पगड़ी वाले प्रधानमंत्री, जिसने सिख दंगों के लिए देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश से माफी मांगी थी, वो प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। एम्स में उनका निधन हुआ बीती रात और उनके परिवार के सभी लोग इकट्ठा होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले देश ने जो है राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है अगले 7 दिनों तक। इस बीच देश के तमाम लोगों की जो प्रार्थना है, जो संवेदना है,
वो मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति है कि उन्हें इतनी शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में वो लोग हिम्मत से काम लें और आज देश, पूरा देश, किसी राजनीतिक दल की बातें नहीं, सत्ता विपक्ष सभी एक साथ मनमोहन सिंह को नमन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।